बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे राधे श्याम। श्याम। बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज सुखदास जी महाराज की की जय। जय। सबको राम राम। 7वां अध्याय श्लोक 16वां श्लोक। कल हमने पढ़ा था कि 4 प्रकार के भक्त होते हैं। उसमें सबसे पहला जो भक्त है अर्थार्थी भक्त है, जिसको अपनी सुख सुविधा की इच्छा हो जाती है और जो धन संपत्ति वैभव की इच्छा होती है, परंतु वे उसको केवल भगवान से चाहते हैं, दूसरे से नहीं। ऐसे भक्त को अर्थार्थी भक्त कहते हैं। दूसरा जो होता है वो आर्त भक्त होता है। प्राण संकट आने पर, आफत आने पर, मन के प्रतिकूल घटना घटने पर जो दुखी होकर अपना दुख दूर करने के लिए भगवान को पुकारते हैं और दुख को दूर करना केवल भगवान से चाहते हैं, दूसरे किसी उपाय में काम में नहीं लेते, वे आर्त भक्त कहलाते हैं। आर्त भक्त प्रतिकूल स्थिति को मिटाना चाहता है, भगवान से इच्छा करता है कि अनुकूल स्थिति आए। अब तीसरा प्रकार जो है वो जिज्ञासु भक्त है, जिसमें अपने स्वरूप को, भगवत तत्व को जानने की जोरदार इच्छा जागृत हो जाती है कि वास्तव में मेरा स्वरूप क्या है, भगवत तत्व क्या है। इस प्रकार तत्व को जानने के लिए शास्त्र, गुरु अथवा पुरुषार्थ, श्रवण, मनन आदि साधनों का भी आश्रय न रखकर, वह न शास्त्र का आश्रय रखता है, न गुरु का आश्रय रखता है, न श्रवण मनन आदि साधनों का आश्रय रखता है, केवल भगवान के आश्रित होकर उस तत्व को, भगवत तत्व को, परमात्म तत्व को जानना चाहता है, वे जिज्ञासु भक्त कहलाते हैं। जिज्ञासु भक्त वही होता है जिसकी जिज्ञासा केवल भगवत तत्व और उपाय केवल भगवत भक्ति ही होती है, जिसकी जिज्ञासा भगवत तत्व को जानने की है, परमात्म तत्व को जानने की है, और उपाय जिसका जो भक्ति से ही, भगवान की भक्ति से ही जानना चाहता है और किसी साधन से नहीं जाना जा सकता। जिज्ञासु भक्तों में उद्धव जी का नाम लिया जाता है। भगवान ने उद्धव जी को दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया। चौथा जो श्रेणी है वो ज्ञानी अथवा प्रेमी भक्त की है। ज्ञानी भक्त को अनुकूल से अनुकूल और प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति, घटना, व्यक्ति, वस्तु आदि सब कुछ भगवत स्वरूप ही दिखते हैं, भगवान का स्वरूप ही दिखते हैं। अर्थात उसको अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल परिस्थिति हो, केवल भगवान की लीला ही दिखती है। जैसे भगवान में अपने लिए अनुकूलता प्राप्त करने, परिकूलता हटाने, बोध प्राप्त करने आदि किसी तरह की भी कोई इच्छा होती ही नहीं। वे केवल
भक्तों के प्रेम में मस्त रहते हैं, ऐसे ही प्रेमी ज्ञानी भक्तों में कोई भी इच्छा नहीं रहती, वे केवल भगवान की प्रेम में ही मस्त रहते हैं। उनको चाहे अनुकूल परिस्थिति आए, चाहे प्रतिकूल परिस्थिति आए, चाहे कुछ मिले, चाहे कुछ हो जाए, वो सब कुछ सारी परिस्थितियों को भगवान की ही लीला समझते हैं, भगवान के ही समर्पण कर देते हैं। उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं रहती। ज्ञानी अथवा प्रेमी भक्तों में गोपिकाओं का नाम प्रसिद्ध है। देव ऋषि नारद जी ने भी गोपियों को प्रेमी भक्तों का आदर्श माना है, कारण कि गोपियों में अपने सुख का सर्वथा त्याग था। प्रियतम भगवान का सुख ही उनका सुख था। संतों की वाणी में आता है कि प्रेम तो केवल भगवान ही करते हैं। संतों की वाणी में आता है कि प्रेम तो केवल भगवान ही करते हैं। भक्त केवल भगवान में अपनापन करता है, कारण कि प्रेम वही करता है जिसे कभी किसी से कुछ भी लेना नहीं है। भगवान ने जीव मात्र के प्रति अपने आप को अर्पित कर रखा है और जीव से कभी भी कुछ प्राप्त करने की इच्छा की कोई संभावना ही नहीं रखी है। इसलिए भगवान ही वास्तव में प्रेम करते हैं। अब स्वामी जी ने एक छोटी सी कथा दी है कि 4 प्रकार के भक्त किस प्रकार के हैं। कि 4 लड़के खेल रहे थे, इतने में उनके पिताजी 4 आम लेकर आए। उनके पिताजी 4 आम लेकर आए। उनको देखते ही एक लड़का आम मांगने लग गया और एक लड़का आम लेने के लिए रोने लग गया। एक लड़का आम मांगने लग गया और एक लड़का आम लेने के लिए रोने लग गया। पिताजी ने उन दोनों को एक एक आम दे दिया। तीसरा लड़का न तो रोता है और न मांगता है और केवल आम की तरफ देखता है। और चौथा लड़का आम की तरफ न देखकर पहले जैसे खेल रहा था वैसे ही मस्ती में खेल रहा। उन दोनों को भी पिताजी ने एक एक आम दे दिया। इस प्रकार चारों ही लड़कों को आम मिलता है। यहाँ आम मांगने वाला लड़का अर्थार्थी है। वो अर्थार्थी भक्त की श्रेणी में आता है जो भगवान से अपनी धन संपत्ति इच्छा चाहता है। रोने वाला लड़का आर्त भक्त है और केवल आम की तरफ देखने वाला जिज्ञासु है और आम की परवाह न करके खेल में लगने वाला लड़का ज्ञानी है। ऐसे ही अर्थार्थी भक्त भगवान से अनुकूलता मांगता है कि सुख की स्थिति आए, सुख बना रहे, सुख की स्थिति आए। आर्त भक्त भगवान से प्रतिकूलता दूर करना चाहता है। आर्त भक्त जब कोई प्रतिकूल स्थिति आती है तो वो भगवान से प्रार्थना करता है कि ये प्रतिकूल स्थिति, ये दुख की स्थिति दूर हो जाए। आर्त भक्तों की श्रेणी में द्रौपदी का नाम लिया जाता है। जिज्ञासु भक्त केवल भगवान को जानना चाहता है और ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त भगवान से कुछ नहीं चाहता। अब भक्तों की कामना भी 2 प्रकार की होती है, परमार्थिक और लौकिक। परमार्थिक कामना भी 2 तरह की होती है, कल्याण की और भगवत प्रेम की।
परमार्थिक कामना, जो परमात्मा को जानना चाहते हैं, उनकी जो कामना है वो भी दो तरह की होती है। एक तो मुक्ति कल्याण की और दूसरी भगवत प्रेम की। जो मुक्ति की कामना है उसमें उसमें तत्व को जानने की इच्छा होती है, जिसे जिज्ञासा कहते हैं। मुक्ति की कामना में जिसे मुक्ति की कामना है वह परमात्म तत्व को जानना चाहता है। यह जिज्ञासा जिसमें होती है वह जिज्ञासु होता है। और गहन विचार किया जाए तो जिज्ञासा कामना नहीं है, क्योंकि वह अपने स्वरूप अथवा तत्व को जानना चाहता है जो वास्तव में उसकी आवश्यकता है। परमात्म तत्व को जानना कामना नहीं है, क्योंकि हम समय परमात्म तत्व से हमारा स्वरूप जो है वो परमात्म तत्व का अंश है। और समय को जानने की इच्छा कामना नहीं है, आवश्यकता है। आवश्यकता उसे कहते हैं जो जरूर पूरी होती है और पूरी होने पर दूसरी आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता हमेशा सत्य विषय की होती है। कामना जो कभी पूरी नहीं होती। एक कामना पूरी होने पर दूसरी कामना पैदा होती है। दूसरी कामना प्रभु प्रेम प्राप्ति की होती है। उसको प्राप्ति तो कहते हैं, पर वास्तव में वह प्राप्ति अपने लिए नहीं होती। कामना को दो प्रकार का बताया है, एक मुक्ति की कामना, दूसरी भगवत प्रेम की कामना। मुक्ति की कामना कामना नहीं है, आवश्यकता है। प्रभु प्रेम की प्राप्ति होती है। प्राप्ति तो कहते हैं, पर वास्तव में वह प्राप्ति अपने लिए नहीं होती, प्रभु की के लिए होती है। उसमें अपना कोई प्रयोजन नहीं रहता, प्रभु के समर्पित होने का ही भाव रहता है। प्रेमी तो अपने आप को प्रभु के समर्पित कर देता है। जो प्रेमी भक्त है, जिसे भगवान की प्रेम की कामना है, वह अपने आप को भगवान के समर्पित कर देता है, क्योंकि वह भगवान का ही अंश है। इस प्रकार ये जो दोनों परमार्थिक कामनाएं हैं वो वास्तव में कामनाएं नहीं है, उन्हें कामना नहीं कह सकते। हाँ, लौकिक कामना जो होती है वो भी दो प्रकार की होती है, सुख प्राप्त करने की और दुख दूर करने की। प्रत्येक मनुष्य की सबसे पहली कामना यही होती है कि मुझे सुख की प्राप्ति हो, शरीर को आराम मिले, मेरा आदर सत्कार हो, आदि आदि लौकिक सुख की प्राप्ति की बहुत सारी कामनाएं होती। दूसरी कामना जो होती है वो दुख दूर करने की होती है। कोई भी दुख है, कोई भी कष्ट है, कि यह दुख दूर हो जाए। इन दुखों को दूर करने की और सुख प्राप्त करने की जो कामना होती है वह सर्वथा निरर्थक है, क्योंकि उस कामना की पूर्ति नहीं होती। और पूर्ति हो भी जाती है तो दूसरी नई कामना पैदा हो जाती है। कि एक कामना की पूर्ति होती है हमारी, तो हम दूसरी कामना पैदा हो जाती है और अंत में अपूर्ति ही बाकी रह जाती है। इसलिए इन दोनों कामनाओं की, सुख प्राप्ति की कामना और दुख दूर करने की कामना, किसी भी मनुष्य की पूरी नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई, न होती है और न भविष्य में ही पूरी होने वाली।
17वां श्लोक। अब चारों भक्तों में ज्ञानी भक्त का विशेषता का भगवान श्लोक आरंभ करते हैं। उन चार भक्तों में मुझ में निरंतर लगा हुआ अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी भक्त को मैं प्रिय हूं और वो मुझे प्रिय है। चार प्रकार के भक्त जो भगवान ने बताए थे पिछले श्लोक में, अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। भक्तों में ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त श्रेष्ठ है, क्योंकि वह नित्य युक्त है, वह सदा भगवान में ही लगा रहता है। ज्ञानी भक्त को भगवान के सिवाय कुछ नहीं चाहिए। भगवान की सिवाय किसी भी वह किंचित मात्र भी दूसरे में नहीं लगता। जैसे गोपियां गाय धुलते, दही बिलोते, धान कूटते आदि सभी लौकिक कार्य करते हुए भगवान श्री कृष्ण के चित वाली ही रहती थी। उनका चित वो सब काम तो कर रही हैं, पर चित जो है वो भगवान श्री कृष्ण में ही लगा रहता था। ऐसे ही वे ज्ञानी भक्त लौकिक और परमार्थिक सब क्रियाएं करते समय सदा सर्वदा भगवान से जुड़ा रहता। भगवान से कभी भी उसका ध्यान टूटता नहीं। भगवान का संबंध रखते हुए ही उसकी सब क्रियाएं होती हैं। उस ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त का आकर्षण केवल भगवान में ही होता है। उसकी अपनी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं होती, इसलिए वह श्रेष्ठ है। ऐसे तो चारों भक्त भगवान में नित्य निरंतर लगे रहते हैं, परंतु तीन भक्तों के भीतर कुछ न कुछ भगवान से पाने की इच्छा रहती है। अर्थार्थी भक्त अनुकूलता की इच्छा करता है कि भगवान से धन संपत्ति प्राप्त हो, अनुकूल परिस्थिति प्राप्त हो। आर्त भक्त प्रतिकूलता को मिटाने की इच्छा रखता है। जिज्ञासु भक्त अपने स्वरूप को या भगवत तत्व को जानने की इच्छा रखता है। ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त में अपनी कोई इच्छा नहीं रखती, अतः वह एक भक्ति है। उस ज्ञानी प्रेमी भक्त को भगवान कहते हैं। जिस ज्ञानी प्रेमी भक्त की भगवान के सिवाय कोई इच्छा नहीं रहती, उस ज्ञानी प्रेमी भक्त को मैं अत्यंत प्यारा हूँ। उसमें अपनी कोई इच्छा नहीं है, केवल मेरे में प्रेम है, केवल मुझसे प्रेम है, इसलिए वह मेरे को अत्यंत प्यारा है। भगवान कहते हैं कि जो ज्ञानी भक्त है, प्रेमी भक्त है, वह मेरे को प्यारा है। जब भक्त समर्था निष्काम हो जाता है, उसमें कोई कामना नहीं रहती, अर्थात उसमें लौकिक या परलौकिक किसी तरह की इच्छा नहीं रहती, तब उसमें स्वतः सिद्ध प्रेम पूर्ण रूप से जागृत हो जाता है। स्वतः सिद्ध जो कि उसको प्राप्त है ही, वही प्रेम उसमें जागृत हो जाता है। पूर्ण रूप से जागृत होने का अर्थ है कि प्रेम में किंचित मात्र भी, थोड़ी भी कमी नहीं रहती। प्रेम कभी समाप्त भी नहीं होता, क्योंकि वह अनंत है और प्रतिक्षण बढ़ता है। प्रेम में प्रतिक्षण अलौकिक विलक्षणता का अनुभव होता है, अर्थात इधर पहले दृष्टि गई ही नहीं,
इधर हमारा ख्याल गया ही नहीं, अभी दृष्टि गई है। हर वक्त कुछ न कुछ नया प्रतीत होता है। इस तरह प्रतिक्षण भाव और अनुभव होता ही रहता है। इसलिए प्रेम को अनंत बताया गया है। गोपियों का प्रेम अनंत था। वो हर काम करते वक्त उनका प्रेम प्रभु के प्रेम में ही रहता था। सारे काम वो प्रभु के लिए ही करती थी। भगवान ने अपने प्रेमी को ज्ञानी नाम से इसलिए कहा है कि भगवान ने, वैसे ज्ञानी को जो है हम ज्ञानी उसको कहते हैं कि जो ज्ञान को प्राप्त हो गया है, पर भगवान ने अपने प्रेमी भक्त को ज्ञानी नाम से इसलिए कहा है कि सब कुछ परमात्मा ही है। यही वास्तविक और अंतिम ज्ञान है। जिसने ये जान लिया कि सब कुछ परमात्मा ही है, या स्वामी जी कहते हैं जिसने दृढ़ता से मान लिया तो वह जान भी लेगा कि सब कुछ परमात्मा ही है, और यही वास्तव में अंतिम ज्ञान है। इसके आगे कुछ नहीं है। और जिसने ये जान लिया फिर उसके लिए कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। इसलिए ऐसा अनुभव करने वाला प्रेमी भक्त ही वास्तविक ज्ञानी है। कारण कि ऐसे भक्त की दृष्टि में एक परमात्मा के सिवाय दूसरी सत्ता है ही नहीं। एक परमात्मा के सिवाय दूसरी सत्ता है ही नहीं। जबकि विवेकी पुरुष सत्य और असत, विवेकी पुरुष की दृष्टि में सत्य और असत, विनाशी और अविनाशी दो सत्ता रहती है। अर्थ ये है कि यहाँ ज्ञानी शब्द जीवन मुक्त तत्व ज्ञानी के लिए नहीं आया। यहाँ ये जो ज्ञानी शब्द है, एक तो ज्ञानी वो होता है जो जीवन मुक्त है, जिसने तत्व को प्राप्त कर लिया है, उसके लिए नहीं, बल्कि वासुदेव सर्वम, सब जगह भगवान ही है, वासुदेव के सिवाय कुछ है ही नहीं का अनुभव करने वाले ज्ञानी अथवा प्रेमी भक्त के लिए आया है। गीता में भगवान ने मुख्य रूप से अपने भक्त को ही ज्ञानी कहा है, क्योंकि वही अंतिम और असली ज्ञान है। जिसने सब कुछ भगवान ही है ये दृढ़ता से मान लिया है, और जो दृढ़ता से मान लेगा वो जान भी लेगा, तो यही असली ज्ञान है। उसका केवल भगवान में ही प्रेम होता है, इसलिए वह श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं कि इसलिए वह उस ज्ञानी प्रेमी भक्त को मैं अत्यंत प्यारा हूँ, और इसलिए वह मेरे को अत्यंत प्यारा है, क्योंकि केवल मेरे में प्रेम है। केवल मेरे से ही उसका सब काम है। उसने समर्था सारे लौकिक परलौकिक कार्य मेरे को समर्पित कर दिए हैं। आज इतना ही। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय। जय। सबको राम राम। सबको राम राम। सब